प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, 50 क्वेश्चन आपकी एग्जाम के अंदर भी आएंगे, वो भी 150 नंबर के लिए। तो यदि 150 नंबर में से साथियों आप 140 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो क्लास को कंप्लीट पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती साथियों। जी हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? रणथंबोर दुर्ग, गागरोन दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग की हम बात करें साथियों, बिल्कुल आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। बिल्कुल चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। गोटिया अंबा का मेला कहाँ बढ़ता है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, भीलवाड़ा में। गोटिया अंबा का जो मेला है साथियों, उसका आयोजन कहाँ पर होता है बताओ? गोटिया अंबा के मेले का आयोजन अपने बांसवाड़ा जिले में होता है। बिल्कुल बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कजली तीज के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? नीम, पीपल, खेजड़ी, बरगद। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन छपेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं बीएसटीसी में। कजली तीज का जो साथियों अवसर होता है, उस अवसर के ऊपर कौन से वृक्ष की पूजा करते हैं? कजली तीन के दिन साथियों अपने नीम की पूजा करते हैं। कौन से वृक्ष की? नीम वृक्ष की पूजा करते हैं। नीम, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा साथियों। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों बताओ? जोधपुर की, बूंदी की, उदयपुर की, नाथद्वारा की। गुलाबी गणगौर जो है साथियों, गुलाबी गणगौर आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? जी हाँ, नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। नाथद्वारा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है? मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, किशनगढ़। जी हाँ, ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है, यह आपका साथियों बीकानेर चित्रकला शैली की विशेषता है। बिल्कुल बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो ऊंट की खाल पर चित्रांकन किया जाता है उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे उस्ता कला कहते हैं। ध्यान में रखिएगा लाडलो। जी हाँ। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन छपेगा, बताओ। देलवाड़ा सिरोही को, रणछोड़राय मंदिर को, या फिर किराड़ू मंदिर बाड़मेर को, बनदेवरा मंदिर को। जी हाँ, राजस्थान का खजुराहो जो है साथियों, यह हम किसे कहते हैं बताओ? बिल्कुल लाडलो ध्यान में रखिएगा। किराड़ू मंदिर जो बाड़मेर में है उसे हम राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, रखन चूप किस अंग के आभूषण है? गला, दांत, पैर, बाजू। जी हाँ, रखन चूप जो आपके आभूषण हैं, बिल्कुल लाडलो, ये आपके दांत के आभूषण है। किसके आभूषण है? रखन और चूप दो ही आभूषण है जो दांतों में पहने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छप सकता है क्योंकि साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में छपता है। जी हाँ। बिलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? गौरी, गेर, हाथीमना, नेजा। बिलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला जो नृत्य है साथियों, यह आपका कौन सा है? हाथीमना लोक नृत्य है। हाथीमना लोक नृत्य, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। कोड़ा मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों बताओ? बिनाए की, किशनगढ़ की, नसीराबाद की, सामर की। कोड़ा मार जो होली है यह आपकी बिनाए की प्रसिद्ध है। बिनाए, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों।
अगला 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। जी हाँ, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया था? पाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अपने देवनारायण जी की जो आपकी डाक टिकट है उसके ऊपर साथियों अपने भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया था। देवनारायण जी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका, त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो प्रसिद्ध है वह आपका रणथंभौर में है साथियों। यहाँ पर मेले का आयोजन कब किया जाता है? क्वेश्चन छपेगा। बिल्कुल साथियों, त्रिनेत्र जो गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है ये रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर जिले के अंदर स्थित है। इसके मेले का आयोजन कब किया जाता है बताओ? श्रावण शुक्ल चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, आश्विन शुक्ल चतुर्थी को। जी हाँ, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मुमल महारी बरसाले री मुमल नामक लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही। जी हाँ, मुमल महारी बरसाले री मुमल नामक जो लोकगीत है यह आपका जैसलमेर से संबंधित है। बिल्कुल जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, मदील एक प्रकार की है। मदील क्या है साथियों बताओ? ये सांगीतिक यंत्र है, आभूषण है, लोकगीत है या फिर पगड़ी है? मदील एक प्रकार की साथियों क्या है? आपकी पगड़ी का प्रकार है। मदील एक प्रकार की पगड़ी है। पगड़ी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में भक्ति आंदोलन फैलाने वाले संत कौन थे? जी हाँ, राजस्थान के अंदर जो भक्ति आंदोलन है वह फैलाने वाले, प्रचार प्रसार करने वाले संत कौन थे साथियों बताओ? निम्बार्क, नानक, दादू, सूरदास। कौन थे लाडलो? बिल्कुल अपने दादू दयाल थे, ध्यान में रखिएगा साथियों। बिल्कुल दादू दयाल को राजस्थान का जो है ना वह हमें कबीर भी कहते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। क्वेश्चन छपता है साथियों, बिल्कुल राजस्थान का कबीर हम दादू दयाल को कहते हैं। फतेहपुर सीकरी के अंदर महाराणा महाराणा नहीं, माफ कीजिएगा साथियों, अकबर ने, बिल्कुल अकबर ने इन्हें क्या किया था? बिल्कुल साथियों भेंट की थी इनसे, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है, ग्रासिया जो जनजाति है उसका प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है बताइए जरा? वालर, संकरिया, घुड़ला, पनिहारी। ग्रासियों का जो प्रसिद्ध नृत्य है साथियों यह आपका वालर नृत्य है, जो साथियों बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। मतलब कि इसके अंदर कोई भी वाद्य यंत्र प्रयोग में नहीं लिया जाता है साथियों। वालर, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान में मीनाकारी कला के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर। जी हाँ, राजस्थान की मीनाकारी की बात हो रही है ना, तो मीनाकारी के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है, प्रसिद्ध केंद्र है, यह आपका क्या है? जयपुर है साथियों। बिल्कुल मीनाकारी जो है यह आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री भी जयपुर की है साथियों। बिल्कुल हवा महल भी जयपुर के अंदर है। जयगढ़ दुर्ग भी जयपुर में ही है। हाथी महोत्सव भी जयपुर में मनाया जाता है। पतंग महोत्सव भी जयपुर में मनाया जाता है। और लाडलो ध्यान में रखिएगा, रत्न, आभूषण, सोना, चांदी, जेवरात के लिए भी अपना क्या है साथियों? जयपुर ही प्रसिद्ध है। आमेर दुर्ग भी जयपुर में है साथियों। जो प्रसिद्ध जयबान तोप है, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, वह जयगढ़ में रखी गई है। और जयगढ़ दुर्ग भी आपका कहां पर है लाडलो? बिल्कुल साथियों जयपुर के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट बातें मैंने जयपुर के बारे में आपको सारी बता दी है। और भी कोई जानकारी होगी तो आगे हम चर्चा कर लेते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर जयपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जी हां, ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? अरे साथियों, ये क्वेश्चन तो आप बता ही दोगे और इंपॉर्टेंट भी एक क्वेश्चन छप भी सकता है। जी हाँ, गोगा जी, धन्ना जी, पाबू जी, तेजा जी। यदि ऊंट बीमार हो जाए तो साथियों हम पाबू जी की क्या करते हैं? पूजा करते हैं।
क्योंकि इन्हें ऊंटों का देवता कहते हैं साथियों। लक्ष्मण का अवतार इन्हें मानते हैं। मारवाड़ के अंदर ऊंट लाने का जो श्रेय है साथियों, यह भी हम सर्वप्रथम इन्हें ही देते हैं। तो पाबूजी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। बादशाह मेला कहाँ आयोजित होता है? ये साथियों बीएसटीसी के अंदर ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहले बताइए बादशाह का मेला कहाँ आयोजित होता है? भरतपुर में, दौसा में, बाड़मेर में, ब्यावर में? जी हाँ, बादशाह मेला जो है साथियों यह आपका ब्यावर में आयोजित होता है। ब्यावर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, ब्यावर आपका सही रहेगा। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? अरे रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? बटाडो का कुआं बाड़मेर, सरडा की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, महिला बाग झालरा? रेगिस्तान का जलमहल साथियों हम बटाडू कुआं बाड़मेर को कहते हैं। बिल्कुल, बटाडू का कुआं कहां पर है? बाड़मेर में है, जिसे रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ग्रासिया स्त्री से, भील स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से? जी हाँ लाडलो, भील स्त्री से है। बिल्कुल, भील स्त्री से ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बताइए जरा। कोटा में, अजमेर में, बूंदी में, जयपुर में? 84 खंभों की जो छतरी है लाडलो, यह आपकी कहाँ पर है? बिल्कुल साथियों, बूंदी के अंदर है। 84 खंभों की बात करें तो बूंदी, 80 खंभों की बात करें तो साथियों कहां पर आपकी अलवर के अंदर है, और 32 खंभों की छतरी की बात करें तो साथियों कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर के अंदर आपकी स्थित है। ये तीनों की तीनों छतरियां साथियों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ। 1534 में चित्तौड़गढ़ के द्वितीय साके के समय केसरिया किसने किया था साथियों? बताओ। रावल रतन सिंह ने, बाघ सिंह ने, रानी कर्णावती ने, उदय सिंह ने? जी हाँ साथियों, अपने बाघ सिंह ने किया था, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, आपको पता है क्या चित्तौड़गढ़ आपका 3 साके के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर 3 साके हुए हैं। कब कब हुए हैं? पहला साका साथियों आपका कब हुआ था? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, 1303 ईस्वी में हुआ। दूसरा साका 1534 में हुआ था। तीसरा साका साथियों 1567 68 ईस्वी में देखने को मिला था। तो यहां पर हम बात करें साथियों, यहां पर पूछा गया है कि द्वितीय साके में केसरिया किसने किया था? तो अपने बाघ सिंह ने किया था। और आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम साके में किसने किया था? तो रावल रतन सिंह ने किया था। और साथियों ध्यान में रखिएगा, 1567-68 में जो तीसरा साका हुआ था, उस समय साथियों आपके उदयपुर के मेवाड़ के जो महाराणा थे, ये उदय सिंह तो थे, परंतु इन्होंने केसरिया नहीं किया था। या फिर साथियों हम बात करें, इन्होंने साके का नेतृत्व नहीं किया था। फिर किसने किया था? अरे जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया ने किया था। इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन छपेगा, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तीनों के तीनों साथियों केसरिया करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको मैंने बता दिया है। यदि क्वेश्चन आए तो आप बाद में मत बोलना कि आपने पढ़ाया नहीं था। जो साथ में मैं आपको बातें बता रहा हूं वो भी ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन छपता है। जी हाँ। देश की प्रथम हेरिटेज होटल कौन सी है? अजीत भवन उदयपुर, उमेद भवन जोधपुर, बाबा का ढाबा जैसलमेर, अजीत भवन जोधपुर? देश की प्रथम हेरिटेज होटल की हम बात करें साथियों, बिल्कुल आपकी अजीत भवन जोधपुर है। अजीत भवन जोधपुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। नटनी की छतरी कहां स्थित है? बताओ जरा। बीकानेर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जालौर दुर्ग में, उदयपुर दुर्ग में? जी हाँ, नटनी की जो छतरी है साथियों, नटनी की छतरी आपकी जालौर दुर्ग में है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा व भव्य बादल महल कहां पर है? अरे लाडलो बताओ, बादल महल कहां पर है जो सबसे ऊंचा और भव्य महल है? ताजिया टावर सोनार दुर्ग, मुबारक महल टोंक, मुबारक महल कोटा, श्रृंगार चौरी चित्तौड़गढ़? जी हाँ, कहां पर है साथियों? बिल्कुल, तजिया टावर सोनार दुर्ग में
स्थित है। और साथियों आपको पता है एक बादल महल और भी है जिसके अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, वो कहाँ पर है? बिल्कुल आपका महाराणा कुंभा के द्वारा जो निर्मित किया गया है साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग, उसके अंदर ये आपका निर्मित है। ये दुर्ग नहीं साथियों, बिल्कुल ये तो आपका बादल महल दूसरा है जो सबसे ऊंचा और भव्य महल है, परंतु जो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था वो आपका कुंभलगढ़ में स्थित है। यह आपका ताजा टावर सोनार दुर्ग में स्थित है। जी हाँ साथियों, जी हाँ, किसे जल महलों की नगरी कहा जाता है? जी हाँ साथियों, इनमें से किसे जल महलों की नगरी कहते हैं? सज्जनगढ़ पैलेस, बादल महल चित्तौड़गढ़, डीग भरतपुर, किराड़ू बाड़मेर। जी हाँ साथियों, डीग जो भरतपुर है उसे जल महलों की नगरी कहते हैं। जी हाँ, डीग को जल महलों की नगरी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हो जाएगा साथियों। जी हाँ, ध्यान में जरूर रखिएगा। हार कर मत बैठो अभी, बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का कुछ नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है, अभी उन्हें भी करके दिखाना है साथियों। बिल्कुल अवश्य सिलेक्शन हो जाएगा। यदि पहली ही बारी में लेना चाहते हो सिलेक्शन तो साथियों बिल्कुल आपका जो अंतिम समय बचा हुआ है, अप्रैल के अंदर आपकी एग्जाम है, मात्र साथियों आपके पास 60 से 70 दिन का समय बचा हुआ है। 60 से 70 दिन के अंदर आप बढ़िया तरीके से मेहनत करके साथियों सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि साथियों आपको पता है जीके के अंदर आपको बढ़िया स्कोर करना पड़ेगा और 600 में से आप स्कोर करते हो 500 प्लस का, तो साथियों आपका क्या है, बिल्कुल श्योर सिलेक्शन तो होगा ही होगा। मनपसंद कॉलेज भी आपको मिल जाएगी आपके आस पड़ोस के अंदर। बिल्कुल साथियों, ऐसे नहीं कह रहा कि आपका 450 पर सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, परंतु मनपसंद आपको कॉलेज लेनी है तो इतने पर भी हो जाएगा। परंतु साथियों आपको ड्रीम जो है, टारगेट जो है, ये आपका 500 प्लस का लेकर चलोगे तो साथियों कम भी नंबर आप बन जाएंगे थोड़े बहुत, तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप टारगेट यदि 420 का 450 का लेकर चलोगे और थोड़े कम नंबर बन जाएंगे तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा ना। तो टारगेट हमेशा बड़ा लेकर चलिएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमेशा साथियों आपको इसी चैनल के माध्यम से अब क्लास देखने को मिलेगी। जी हाँ, ये पहली क्लास है। आज से साथियों ये क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे दोनों की दोनों क्लासें साथियों इसी चैनल के ऊपर आपको बीएसटीसी के लिए देखने को मिलेगी। बस डेडिकेट होकर आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ साथियों, मचिंद के महल कहाँ स्थित है बताओ? बीकानेर में, राजसमंद में, उदयपुर में, भरतपुर में। मचिंद के जो महल है लाडलो, यह आपके कहाँ पर है? मचिंद के महल आपके बिल्कुल राजसमंद में है। राजसमंद ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। लोक देवता गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे होता है? नीम, खेजड़ी, पीपल, वट। जी हाँ साथियों, खेजड़ी के नीचे होता है। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। गोगा जी का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है गोगामेडी है, यह अपनी हनुमानगढ़ में है साथियों। गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है? सांचौर जालोर के अंदर आपकी साथियों क्या है, स्थित है, ध्यान में रखिएगा। और गोगा जी का जो थान बनाया जाता है साथियों, ये खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। खेजड़ी साथियों राजस्थान का राज्य वृक्ष है और इसका वैज्ञानिक नाम जो है ये प्रोसिपिस सेनेरियो देखने को मिलता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मारवाड़ का कुंभ कहलाता है रुणेचा जैसलमेर, सुइया चौहटन, परबतसर नागौर, इनमें से कोई नहीं। मारवाड़ का कुंभ, मारवाड़ का कुंभ तो साथियों हम किसे कहते हैं? रुणेचा जैसलमेर को कहते हैं साथियों। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन छपेगा। रुणेचा जैसलमेर जो है ना, यहां पर रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला लगता है। बिल्कुल साथियों, रुणेचा जैसलमेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। सास बहू या सहस्त्र बाहु मंदिर कहाँ स्थित है? अरे सास बहू का मंदिर भी पूछा जा सकता है या उसे सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहते हैं। कहाँ पर है बताओ? डीग भरतपुर में, नाथद्वारा राजसमंद में, नागदा उदयपुर में, पुष्कर अजमेर में। सास बहू या सहस्त्र बहू का जो मंदिर है साथियों, ये नागदा उदयपुर के अंदर आपका स्थित है। मैंने कई बार आपको बताया है। और साथियों ये रीट मेंस जो एग्जाम हाल ही फिलहाल के अंदर कंडक्ट हुई थी, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था। हर एक क्लास से साथियों 1 से 2 क्वेश्चन आपके, हम बात करें रीट मेंस के अंदर देखने को मिले हैं, तो आपके तो साथियों अवश्य ही देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ,
प्रसिद्ध हवा महल जयपुर का निर्माण किसने करवाया था? अरे हवा महल के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको बता रखी है, परंतु मैं वापस बताता हूं क्योंकि ये पहली क्लास आपकी जीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हवा महल का निर्माण साथियों 1799 ईस्वी में कराया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? स्वयं प्रताप सिंह ने करवाया था साथियों। क्यों करवाया था? अपनी रानियों के लिए तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए करवाया था साथियों, ध्यान में रखिएगा। इसके अंदर 953 खिड़की एवं झरोखे देखने को मिलते हैं। यह साथियों 5 मंजिला बहु इमारत है। बिल्कुल साथियों, इसका आकार श्री कृष्ण के मुकुट के समान है और श्री कृष्ण को ही समर्पित ये होने वाली है। और एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण छप सकता है कि हवा महल का जो वास्तुकार है वह कौन था? तो ध्यान में रखिएगा साथियों, बिल्कुल लालचंद उस्ता थे। ध्यान में आपको जरूर रखना है, बिल्कुल लालचंद उस्ता जो है हवा महल के डिजाइनर थे या फिर वास्तुकार इसे हम बोल सकते हैं। जी हां। ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी का नाम बताइए। करणी माता, आवड़ माता, नागणेची माता, सुगाली माता। अरे ठाकुर कुशाल सिंह की जो कुलदेवी थी ना, वो अपनी सुगाली माता थी। ध्यान में रखिएगा, सुगाली माता। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सुगाली माता की जो प्रतिमा है साथियों, ये पाली के संग्रहालय में स्थित है। और साथियों एक क्वेश्चन और आता है कि 1857 की जो क्रांति है उसकी देवी किसे कहते हैं? तो सुगाली माता को कहते हैं। और 1857 की क्रांति के देवता किसे कहते हैं? तो साथियों डूंगर जी और जवाहर जी को कहते हैं, जो आपके सिक्कर जिले के निवासी रहे हैं। जी हां लाडलो। तलवारों की गेर कहां की प्रसिद्ध है? कनाना बाड़मेर, मेनार उदयपुर, जालोर, नाथद्वारा। जी हां, मेनार उदयपुर की क्या है साथियों? तलवारों की गेर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नृत्यांगना गुलाबो सपेरा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जालोर, बाड़मेर, अलवर, अजमेर। जी हाँ, नृत्यांगना जो गुलाबो सपेरा है इनका संबंध साथियों आपके बिल्कुल कौन से जिले से है? ध्यान में रखिएगा साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो, अजमेर जिले से है। अजमेर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पिछवाइयों का संबंध है। पिछवाइयों का जो संबंध है साथियों, ये श्री कृष्ण की लीलाओं से है। पिछवाई जो चित्रकला है उसके अंदर श्री कृष्ण की जो बाल कलाएं हैं, बाल लीलाएं हैं, उनका वर्णन देखने को मिलता है। तो यहां पर श्री कृष्ण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। एरन हार या एस हार आभूषण किस अंग का आभूषण है? बताइए जरा। कान का, गले का, हाथ का, सिर का। जी हाँ, बिल्कुल कान का आभूषण है साथियों, कान। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। राजस्थानी चित्रकला की किस चित्र शैली में केले के वृक्ष को प्रधानता दी गई है? केले के वृक्ष को प्रधानता साथियों कौन सी चित्रकला शैली के अंदर दी गई है? कोटा, बीकानेर, नाथद्वारा, किशनगढ़। जी हाँ, नाथद्वारा शैली के अंदर दी गई है। नाथद्वारा शैली। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? कजली तीज जो है वह कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों बताओ। बीकानेर की, बूंदी की, जयपुर की, रणथंभौर की। कजली तीज जो है साथियों यह आपकी बूंदी की प्रसिद्ध है। बूंदी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। गैर नृत्य के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? कनाना बाड़मेर, सांचौर जालोर, नागदा उदयपुर, भीनमाल चित्तौड़गढ़। जी हाँ, बिल्कुल अपना कनाना बाड़मेर प्रसिद्ध है साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? अरे लाडलो, ये तो आपको पता ही है, मकर संक्रांति जो है ये हमेशा 14 जनवरी को मनाई जाती है। परंतु साथियों ये क्वेश्चन नहीं आएगा ना, परंतु ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है। मैंने शुरू में आपको बताया भी था, ये भी आपका क्या है साथियों, अपना जयपुर का क्या है प्रसिद्ध है। ये बात पूछी जा सकती है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जी हाँ। गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? मैंने आपको बताया है साथियों कि गुड़ला त्योहार बात कर ली जाए, गुड़ला लोक नृत्य की बात कर ली जाए, चाहे गुड़ला आपके साथियों हम बात करें
त्योहार की बात करी जाए, चाहे लोक नृत्य की बात करी जाए, चाहे गीत की बात करी जाए, ये तीनों के तीनों साथियों अपने मारवाड़ के प्रसिद्ध हैं, जोधपुर के प्रसिद्ध है साथियों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। तो साथियों, काबिल बनना है, सिलेक्शन लेना है, बिल्कुल पहली ही बारी के अंदर एक सीट आप पक्की करना चाहते हो तो अंतिम समय साथियों इसके अंदर आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है लाडलो, बिल्कुल मकरागिरी नहीं करनी है। यदि मकरागिरी करोगे तो नुकसान आप ही का होगा साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को भी लाइक और शेयर फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मारवाड़ की मोनालिसा बनीठनी का वास्तविक नाम क्या था। बिल्कुल साथियों, क्वेश्चन छपेगा कि मारवाड़ की मोनालिसा किसे कहते हैं। अरे बनीठनी पेंटिंग को कहते हैं, जिसका वास्तविक नाम जो है ये विष्णु प्रिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है साथियों, विष्णु प्रिया देखने को मिलता है। विष्णु प्रिया ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सुनहरी कोठी पर्यटन स्थल कहाँ है। टोंक में, उदयपुर में, अजमेर में, धौलपुर में। सुनहरी कोठी जो पर्यटन स्थल है साथियों ये कहाँ पर है बताओ। सुनहरी कोठी जो पर्यटन स्थल है लाडलो ये है आपका टोंक केंद्र है। टोंक ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, मीराबाई ने अपने जो अंतिम दिन है वह कहां पर बिताए थे। वृंदावन में, चित्तौड़गढ़ में, द्वारिका में, अजमेर में। मीराबाई ने जो अंतिम अपने दिन है साथियों वह आपके कहां पर बिताए थे बताओ। बिल्कुल साथियों, आपके द्वारिका के अंदर बिताए थे। द्वारिका ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। शेखावाटी क्षेत्र में गिंद नृत्य कब किया जाता है। अरे साथियों, शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्यों की हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले तो गिंदड़ नृत्य आता है, दूसरा चंग नृत्य भी शेखावाटी का है। आपका हम बात करें साथियों जो बिल्कुल कौन सा साथियों, बिल्कुल आप सही बता रहे हो, जो कच्ची घोड़ी नृत्य है ये भी आपका शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। ये तीनों शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य हैं, परंतु यहाँ पर बात हो रही है कि गिंदड़ नृत्य जो है वह किस अवसर पर किया जाता है। दीपावली पर नहीं करते, ये होली के अवसर पर किया जाने वाला शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है, जिसके अंदर आपका पुरुष साथियों भाग लेते हैं, महिलाएं भाग नहीं लेती। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। थेवा कला कहां की प्रसिद्ध कला है साथियों बताओ। प्रतापगढ़ की, चित्तौड़गढ़ की, बांसवाड़ा की, डूंगरपुर की। जी हाँ साथियों, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला कहां की है, प्रतापगढ़ की है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अलगोजा क्या है। अरे लाडलो, अलगोजा क्या है रे बताओ। जी हाँ, एक वस्त्र है, पगड़ी का प्रकार है, वाद्य यंत्र है, लोकगीत है। अलगोजा तो साथियों आपका एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। बिल्कुल वाद्य यंत्र ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जलदुर्ग है। बताओ जलदुर्ग कौन सा इनमें से। गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। जल दुर्ग की श्रेणी में आने वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग है ये गागरोन दुर्ग है, जो आहू और कालीसिंध दो नदियों के संगम के ऊपर बना हुआ है। जो कहां पर है, गागरोन दुर्ग साथियों जालरापाटन झालावाड़ के अंदर स्थित है। यह बिना किसी नींव के साथियों एक पत्थर की चट्टान के ऊपर क्या है, निर्मित दुर्ग है। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, बिल्कुल बुलंद जो दरवाजा है यह भी आपका गागरोन दुर्ग के अंदर ही लगा हुआ है। जी हाँ, किस वर्ष यूनेस्को ने जंतर मंतर जयपुर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। 2008 में, 2009 में, 2010 में या फिर 2011 में। जंतर मंतर कहां पर है साथियों, जयपुर में है, जिसको यूनेस्को ने अपनी विरासत सूची के अंदर शामिल किया था। कब किया था, 2010 के अंदर किया था। तो 2010 ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा और ये आपको क्लास कैसे लगी ईमानदारी से बताना ना भूलिएगा। जी हाँ, छोटी तीज कब मनाई जाती है बताइए जरा। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण कृष्ण तृतीया को, आश्विन शुक्ल तृतीया को। जी हाँ, श्रावण शुक्ल
तृतीया को मनाई जाती है छोटी तीज। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। शाम को वापस मिलेंगे शाम को 7 बजे, और हमेशा सुबह 9 बजे और 7 बजे आपके लिए साथियों बीएसटीसी के लिए क्लास होगी। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ईमानदारी के साथ फटाफट से जरूर कर लीजिएगा, और क्लास को भी लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।